एक कैसे दूंगी जेठानी जी को, कहीं उनको बुरा ना लगे। अरे देवरानी जी, वो हल्दी का डब्बा कहाँ रख दी है? जेठानी जी मुझे आपसे। हाँ बोलो देवरानी जी, क्या हुआ? ओ दीदी, ये साड़ी माँ ने आपके लिए दिया है। क्या ये साड़ी मम्मी ने मेरे लिए दिया है? हाँ दीदी, पर कोई बात नहीं, आपको ये अच्छी नहीं लगी ना। मैं माँ से पहले ही बोल रही थी कि जेठानी जी बड़े घर की हैं, उनको ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ये क्या बोल रही हैं देवरानी जी आप? ये साड़ी तो मुझ पे खूब जचेगी। और वैसे भी गर्मी में सब साड़ी पहन पहन के मैं बोर हो चुकी हूँ। अब मैं यही साड़ी पहनूंगी कल से। और वैसे भी ये पीली कलर की साड़ी मुझ पे खूब जचेगी। हाँ, आप पे येलो कलर की साड़ी बहुत जचेगी। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना? तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना, कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? माँ जी, भाभी आप दाल चावल बना लीजिए। जी दीदी ठीक है। माँ, आप भाभी से नाराज हैं क्या? आप ऐसे मुंह क्यों फुलाकर बैठी हैं? अरे बिटिया, तुम्हें नहीं पता, जब देखो तब अपनी माँ से बात करती रहती है। माँ एक बात बताओ, भाभी घर का सारा काम करती है? हाँ करती है। घर के सब लोगों का खुशियों का भी ख्याल रखती है? हाँ वो भी रखती है। तो माँ, अगर भाभी को अपनी माँ से बात करके खुशी मिलती है तो आप क्यों मुँह फुला लेती हैं? अब उसकी शादी हो गई है, अब उसे अपनी माँ की मोह छोड़ देनी चाहिए। माँ, अगर शादी के बाद लड़कियों को अपनी माँ से बात करना गलत है तो मेरी शादी हो जाने के बाद मैं आपको फोन नहीं करूंगी। इससे तो मेरी सास मुझसे बहुत खुश होंगी ना। जरा सोचो माँ, अगर मेरी सास मुझसे ऐसे मुंह फुला लेंगी तो आपको कैसा लगेगा? सही बोल रही है बेटा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बहू सही है, मेरा ही स्वभाव गलत है। बेटा कई बार बच्चे हमसे भी समझदार होते हैं, जैसे कि तुम।